नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे यस बैंक की। देखिए, यस बैंक को लेकर 2-3 खबरें निकल कर आ रही है, तो उसको हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। फिर से कुछ खबरें निकल कर आ रही है, तो काफ़ी दिनों के बाद अपडेट लेकर आ रहा हूँ। यदि अच्छी लगे तो लाइक करें, हमें मोटिवेट करें, तब हम इस तरह की वीडियोज़ जो है यस बैंक के ऊपर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर देखिए, यस बैंक की यदि हम बात करें तो इससे पहले 5-6 दिन पहले इसने एक हाई लगाया था, जो कि 17 रुपये 25 पैसे के आसपास था। इस दिन की बात की जा रही है, लेकिन इसके बाद जो है प्रॉफिट बुकिंग हुई। प्रॉफिट बुकिंग क्यों हुई? क्योंकि इससे पहले यदि आप ध्यान दो तो जो पिछला हाई था एग्जैक्टली इसी लेवल पर फिर से यह आया था। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर ब्रश की सहायता से दिखाऊंगा। ये देखो, ये जिस दिन इसने टच किया था ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को टच करने के बाद फिर से एक करेक्शन हुई थी नीचे की और स्टॉक चला गया था। उसके बाद फिर से इसने इसी लेवल को, ठीक है, आज से एक सप्ताह पहले इस लेवल को इसने टच किया था, लेकिन टच करने के बाद फिर से इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। तो उसके बाद क्या हुई? प्रॉफिट बुकिंग हुई और स्टॉक फिर से जो है नीचे की ओर आ गई। नीचे की ओर तो आई, लेकिन कल के डेट में यहाँ फिर से एक हमें ग्रीन कैंडल दिख रही है। ये देख सकते हैं आप, ये जो ग्रीन कैंडल है इसने हाई भी 16 रुपये 45 पैसे तक 50 पैसे तक का लगाया है। तो एक दिख रही है, आस दिख रही है कि फिर से जो है ग्रीन कैंडल बनी है। 5-4 दिनों, 1 2 3 4 5 दिनों के बाद फिर से एक ग्रीन कैंडल बनी है। तो जो है फिर से एक बार जो है हमें ये लेवल जो है पिछला जो हाई था लगभग 17 रुपये 20 पैसे का, इस लेवल को यह फिर से टच कर सकता है। और ये लेवल को यदि आता है तो देखिए, जितनी ज़्यादा दफ़ा, जैसे हम कहते हैं कि 2 से 3 बार यदि एक रेसिस्टेंस को टच करता है तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि उस रेसिस्टेंस को वह ब्रेक करके ऊपर की ओर जाएगा और उसके बाद वह रेसिस्टेंस सपोर्ट की तरह एक्ट करने लगेगा। तो ऑलरेडी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक बार यहाँ और दूसरी बार यहाँ इसने इस लेवल को टच किया है और नीचे आ चुका है। अब फिर से जब ये इस लेवल को टच करेगा तो उसके बाद प्रोबेबिलिटी यही है कि यहाँ से जो है ऊपर की ओर यह मूवमेंट दिखानी चाहिए। ठीक है, बात कर लेते हैं खबरों की। तो यहाँ पर देखिए, जो पहली खबर निकल कर आ रही है इसमें स्पंदना स्फूर्ति रिजेक्ट्स रिपोर्ट ऑन स्टिक सेल टू यस बैंक। यहाँ पर देखिए ये क्या खबर निकल कर आ रही है। स्पंदना स्फूर्ति जो है वह भी एक बैंकिंग कंपनी की तरह काम करती है, जिसका कि काम लोन वगैरह बांटना, रिटेल इन्वेस्टर्स वगैरह को बांटने का काम है। तो यहाँ पहले एक खबर निकल कर आई थी कि इसके जो प्रमोटर हैं वो इस कंपनी को बेचने वाले हैं यस बैंक को। ठीक है, इसके बाद कल के डेट में यह अपडेट आई है कि ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल ने थर्सडे को रिजेक्ट किया है रिपोर्ट्स को, जिसमें कि बताया जा रहा है कि इसके जो सबसे बड़े शेयर होल्डर्स हैं केदारा कैपिटल, वो यस बैंक के साथ लगातार बातें कर रहे हैं फॉर सेलिंग ऑफ इट्स स्टेक। मतलब अपने स्टेक को यस बैंक को वह बेचना चाहते हैं। अच्छा खासा यहाँ पर स्टेक है। सबसे बड़े इन्वेस्टर, सबसे बड़े शेयर होल्डर कहेंगे केदारा कैपिटल है स्पंदना स्फूर्ति के अंदर। तो यहाँ पर इस बात को खंडन किया गया है और स्टेट में जो स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी दी गई है उसमें यह बताया है स्पंदना ने कि कंपनी जो है अपने जो कॉम्प्लायंस हैं उसको फुलफ़िल कर रही है, अपने ऑब्लिगेशंस के रूप में जो भी ऑब्लिगेशन है उसको यहाँ पर मान रही है। इसी तरह की एक खबर भी आई थी आज से 1.5 साल पहले, जिसमें केदारा कैपिटल का प्लान था कि वो एक्सिस बैंक को यह कंपनी बेचेगी, लेकिन उसके बाद फिर वैसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, तो ये एक अपडेट निकल कर आई थी, जिसके बाद लग रहा था कि यस बैंक को यदि स्टेक बेचा जाता है तो यस बैंक को काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि कंपनी जो है वह काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी को एक 268% का जो है प्रॉफिट हुआ था, जंप की यदि हम बात करें यहाँ पर 268% जंप इन इट्स कंसोलिडेटेड मार्च क्वार्टर नेट प्रॉफिट 105 करोड़। स्पंदना स्फूर्ति की बात की जा रही है। तो कंपनी काफ़ी बढ़िया यहाँ पर परफॉर्म करती हुई नज़र आ रही है और बहुत अच्छा यहाँ पर जो है कंपनी को प्रॉफिट हुआ था। तो यदि येस बैंक को यह बेचा जाता, अभी देखिए बहुत क्लियरिटी नहीं है, यदि येस बैंक इसको एक्वायर करती है तो येस बैंक को काफ़ी बढ़िया यहाँ इससे ओवरऑल से बेनिफिट हो सकता है, इस डील से बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, तो ये तो एक अपडेट हो गई। फर्दर जो अपडेट निकल कर आ रही है, और यहाँ पर देखिए दूसरी खबर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर एक दूसरी जो अपडेट निकल कर आ रही है, जिसमें कि आरबीआई ने रिजेक्ट कर दिया है अपॉइंटमेंट ऑफ आकाश सूरी एज द सीईओ ऑफ द यस बैंक,
जेसी फ्लावर ARC। तो जेसी फ्लावर के साथ जो ARC सेटअप हुई है उसके बारे में आप सभी जान ही रहे हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। 15:85 के रेशियो में पार्टनरशिप की गई है और ये जो पूरा का पूरा जो बैड लोन्स था यस बैंक लगभग 48,000 करोड़ उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है जेसी फ्लावर में, और इसके बदले कुछ कैश 11-12 हज़ार करोड़ रुपए जेसी फ्लावर देगी और बाकी जो जिस तरह से रिकवरी वगैरह होगी उस तरह से दिया जाएगा। तो ये जो कुछ ARC तो सेटअप हो गई थी, लेकिन जो अपॉइंटमेंट किया गया था आकाश सूरी का एज द CEO ऑफ द यस बैंक जेसी फ्लावर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, उसको रिजेक्ट कर दिया है RBI ने। ये एक झटका हो सकता है यस बैंक के लिए। RBI अप्रूवल जरूरी होता है फॉर गेटिंग अपॉइंटमेंट एज अ की मैनेजरियल पर्सन इन ARC एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल। सूरी विल स्टेप डाउन फ्रॉम हिज पोस्ट ऑन जून 30 को अपने पोस्ट से वो स्टेप डाउन कर देंगे। जो आकाश सूरी है वह बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे रहे हैं यस बैंक के। यहाँ पर देख सकते हैं कि नेशनल हेड रह चुके हैं यस बैंक एसेट रिकंस्ट्रक्शन बिजनेस के। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन का अच्छा खासा उन्हें नॉलेज था, लेकिन क्या कुछ कारण रहा जिसके कारण RBI ने इनको अप्रूवल नहीं दिया। ये तो अभी बात की बात है, आगे अपडेट आएगी तो जैसे आपको बताया जाएगा। कोई रिस्पांस नहीं आया। सूरी जी से भी बात करने की कोशिश की गई, यस बैंक से भी बात करने की कोशिश की गई, साथ ही RBI डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू ईमेल इंक्वायर्ड। तो ईमेल वगैरह जो भेजे गए उसमें कोई कुछ पता नहीं रहा है कि इनकी जो पोस्ट को क्यों डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। येस बैंक हैड एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद द, तो ये तो पुरानी बातें हो गई। जो पार्टनरशिप हुई है 15:85 के रेशियो में, जिसमें से कि 11,183 करोड़ रुपए दिए गए हैं और बाद बाकी जैसे जैसे रिकवरी होती है तो वो दिए जाएंगे। हालांकि ये एक निगेटिव न्यूज़ फिलहाल बन के आ रही है। बात करते हैं अगले खबर की। तो यहाँ पर देखिए एक और बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है और यह एक अच्छी खबर, पॉजिटिव न्यूज़ भी है यस बैंक के लिए। इसमें अब बताया गया है कि यस बैंक जो है 43% मार्केट शेयर कवर करती है UPI की। मतलब कि जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं फ़ोनपे, गूगल पे, भारत पे वगैरह की UPI के थ्रू, उसमें 43% मार्केट शेयर किसका है? यस बैंक का है। तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि यह एक अकेला बैंक लगभग आधे से थोड़ा सा कम यहाँ पर 43% मार्केट शेयर को कवर कर रहा है। तो बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी अपडेट है। अच्छी बात है कि बहुत ही अधिक ट्रांजैक्शंस जो हैं UPI का यस बैंक के थ्रू होता है। निपुण कौशल, ठीक है, निपुण कौशल का यहाँ पर कहना है। तो देखिए चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हैं यस बैंक के, उन्होंने बताया है Exchange for Media that the bank aspires to be the most preferred one across segment as it offers a seamless and effective digital experience। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए ओवर द लास्ट 3 ईयर यस बैंक हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड, वी नेविगेट आउट ऑफ द जो भी बुरा समय था उससे यहाँ पर यस बैंक निकल गई है। वी हैव बीन प्रॉफिटेबल, वी हैव बाउट इनोवेटिव प्रोडक्ट फॉर आवर कंज्यूमर्स, वी आर टिकलिंग ऑल द राइट बॉक्सेस एज फार एज फाइनेंशियल हेल्थ पैरामीटर ऑफ आवर बैंक एंड आर कंसर्नड। तो यहाँ पर तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जा रही हैं। तो देख सकते हैं जो मेन जो इस पूरी कहानी का सार था, जो सबसे अच्छी बातें थी वो यही है कि बहुत ज़बरदस्त मार्केट पे पकड़ है यस बैंक का। खासकर UPI के सेक्टर की यदि हम बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पर यस बैंक के अंदर आप होल्ड करके रह सकते हैं। जो स्लो आपको स्टीडीनेस दिख रहा था स्टॉक के अंदर लगभग जब से मार्च के बाद से अभी तक हम कह सकते हैं 3 महीना लगभग हो चुका है। तो ये जो था ये होना ही था, क्योंकि जो प्रॉफिट बुकिंग होना था, प्रॉफिट बुकिंग किस लिए, प्रॉफिट बुकिंग जो लॉक इन पीरियड समाप्त हुआ था मार्च में, तो उसके बाद लोगों को प्रॉफिट बुकिंग करनी थी। तो वो स्टडी जो हमें 13, 14, 15 के आसपास जो दिख रहा था वो तो होना ही था। तो इस कारण से अभी कुछ और समय लग सकता है, 1-2 महीना और इस रेंज में आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद यस बैंक में आपको एक अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब आप 1-2 महीना और वेट कर सकते हैं, उसके बाद आप यस बैंक के अंदर एंट्री ले सकते हैं और जैसा लेवल्स मैंने आपको बताया 17.5 रुपये, 17 रुपये 20 पैसे, उसको क्रॉस करके फिर यस बैंक जो है ऊपर की ओर उड़ान भर सकती है। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।